लोगों ने अच्छी मेहनत, अपनी मेहनत और लगन के साथ आप लोगों ने साल भर तैयारी की है दोस्तों अच्छे से, तो आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने भी जैसे जब पढ़ाई की थी तो मैंने साल भर लगातार पढ़ाई की थी, और मेरा भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2022 का, तो वहाँ पर भी मुझे जाते टाइम जब मैं एग्ज़ाम में जा रहा था एग्ज़ाम हॉल के लिए, और एग्ज़ाम 4 से 5 दिन पहले, तो मेरे दिल में भी यही बार बार लगा रहता था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मेरा पूरा का पूरा रिविज़न नहीं हो रहा। ऐसा दोस्तों इसलिए लगता है क्योंकि आपने लगातार पढ़ाई की है, आप लोगों को चिंता है बहुत ज़्यादा कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो है क्वेश्चन बनते हुए गलत हो जाए। तो बस मैं इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों एग्ज़ाम से आप 4 से 5 दिन पहले अगर आप अपने घर में हैं तब तो ठीक है, अगर आप कहीं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर कहीं भी रहते तो आप आराम से घर चले जाइए। अपने छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके परिवार में, आपके फैमिली में, है ना, अपने आपके भैया लोगों के, आपके भाई, छोटे बड़े भाई बहन, आप उनके साथ अच्छे से जो है खेलिए कूदिए कुछ अच्छे से, है ना, कुछ खाना खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, कुछ मम्मी पापा के साथ अच्छे से रह लीजिए, बातें करिए, यहाँ वहाँ घूम लीजिए, जो होना था हो गया। अब बस इतना सोचिए, जब भी आप पेपर देने जाएंगे ना लोग, तो आप लोगों को टेंशन लेने के लिए, जब भी आप अपना पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोग से जो भी प्रश्न आपने जो पढ़ा होगा ना, आपके दिमाग में खुद क्लिक होगा। जैसे आप किसी प्रश्न को पढ़ते हैं ना, तभी आपके जो है दिमाग में आंसर आता है। ऐसे तो आपके दिमाग में आंसर आ नहीं जाता दोस्तों, आप लोग जानते हैं, आप लोग किसी भी कि आप लोग केवल आंसर सोच रहे, जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा, कोई प्रश्न आएगा, आपके सामने आएगा, किसी आपके सामने आएगा, तभी आप लोगों के सामने उसका जो है उत्तर या उसका आंसर जो आपके दिमाग में क्लिक होगा और आप लोग उसे टेक कर पाते हैं, है ना। तो यही होता है, बस आप लोग को इससे ज़्यादा जो है कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और फिर मैं कहता हूँ कि दोस्तों अब आप लोग FLT या किसी तरीके का टेस्ट ना लगाइए, क्योंकि आप लोगों को जो है 17 दिसंबर का एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत नज़दीक है, और आप लोग बस इतनी तैयारी कर लिए हैं, बहुत है, भरपूर है। बस आप लोग, मैं कहूँगा कि जितना आपके पास टाइम बचा है तो आप उन टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए जहाँ से आप लोगों को जो है प्रश्न आने हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दोबारा से एक बार और कवर कर लेना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की जनसंख्या वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की जलवायु वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के उद्योगों वाला बहुत महत्वपूर्ण है ना, मध्य प्रदेश की खनिजों वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे टॉपिक है। मध्य प्रदेश की जो है अनुसूचित जाति और जनजाति वाला, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन कुछ टॉपिक को आप लोग रिवीजन करिए जल्दी से जल्दी, है ना। इसके बाद आप लोग जो महत्वपूर्ण जो आयोग है उनके जो है अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, इनके बारे में थोड़ा सा, पहली महिला अध्यक्ष, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लेना है, ठीक है ना। इसके बाद जो है अनुसूचियाँ देख लेना है, भारत शासन अधिनियम 1919 देख लेना है, भारत शासन अधिनियम 1935 देख लेना है ना। संविधान सभा के जो प्रमुख अध्यक्ष रहे, प्रमुख कमेटियां रही हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है। और इसके बाद जो है आर्टिकल देख लेना है, कुछ संविधान संशोधन देख लेना है, जो संविधान 100 से लेकर GST यहाँ से 100 से लेकर 105 तक जो वर्तमान में हुए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ आर्टिकल हैं, ये दिमाग में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक होने का में ज़्यादा सब चांसेस रहता है ना। और मौलिक अधिकारों से जो यहाँ से जो आर्टिकल दिए गए उनको विशेष रूप से आप लोग याद रख के चलना है, ठीक है। तो बस यही मैं बताना चाहता था कि दोस्तों अभी FLT लगाने का कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा FLT लगाएंगे ना, आप लोगों को उतना ज़्यादा डिप्रेशन आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी प्रश्न तो आपके बनने नहीं। और दोस्तों FLT देखिए, FLT आप लोग जो भी संस्थाओं वाले होते हैं, जिस भी संस्था के आप लगा रहे हैं किसी बुक की, वो अपने हिसाब से बनाए जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि पेपर बनाने वाला सेम ही पेपर आएगा। आप लोगों के पास पेपर बहुत इजी आता है दोस्तों, बहुत बहुत इजी आता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की है तो बहुत बहुत इजी आता है पेपर। आप लोग देखेंगे कि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और आप लोग इसी बार सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों मेरा जो है भरोसा है कि अगर आप लोगों ने साल भर तैयारी की है, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आप लोगों ने तैयारी की है ना, और अभी जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का पेपर जरूर निकलेगा, आप लोग जरूर सफल हों। मेरा यही जो है आप लोगों से भरोसा है, और आप लोग भगवान से भी मेरी यही दुआ है कि आप लोग सभी लोग, जितने लोग भी मुझे देख पा रहे हैं और जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें से जो लोग भी अच्छे से तैयारी की है, साल भर वर्ष भर अच्छे से तैयारी की है, अभी भी कर रहे हैं, वो लोग सभी सफल होंगे। आप लोगों का एग्जाम पास में है, बहुत नज़दीक में है, ये सब होता है ना। क्या है कि हम लोग जो है मनुष्य है ना, तो जो लोग मेहनत करते हैं उनके दिमाग में तो ये चलना जायज़ है ना। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप लोगों को जो डिप्रेशन आता है, आप लोगों को ऐसा लगता है मन में कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमने इतना पढ़ा, हमको ये सब भूल गया,
भूल रहा है धीरे धीरे। जितना ज़्यादा आप लोगों का जो है एग्ज़ाम पास में आ रहा है ना, तो ये आप लोगों को लगने लगता है कि हमारा जो है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर हमें सब कुछ भूलता जा रहा है, हमने इतना पढ़ा था, हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा। तो ये दोस्तों केवल आप ही की बात नहीं, ये जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग 17 दिसंबर को एग्जाम देने जाएंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का, वो सभी लोगों के साथ होता है। और ऐसा केवल आपके साथ नहीं, ऐसा इसलिए होता है, हकीकत बात तो ये है कि ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ये इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के पास टेंशन है, तो टेंशन है इसलिए मतलब ये है सीधा सा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार आप लोगों ने मेहनत की है साल भर, इसलिए आप लोगों का जो है टेंशन है ना। तो इस टेंशन को दूर कैसे करें, इसका सबसे अच्छा और निजी तरीका क्या है? सबसे अच्छा मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों अभी अगर आप लोग FLT लगा रहे हैं तो ना तो आप FLT लगाइए और ना ही आप लोग टेस्ट लगाइए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी FLT लगाते हैं ना और अभी टेस्ट लगाते हैं तो आप लोगों का क्या है, आप लोग डिप्रेशन में जाएंगे। आप लोगों से क्या है, कोई प्रश्न नहीं बन रहा, किसी FLT में आप लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं तब तो अच्छा है, किसी FLT में आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो आप लोगों को क्या है, डिप्रेशन आएगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा, डिमोटिवेशन आएगा, आप लोगों को लगेगा कि मेरे नंबर नहीं आ रहे यार, क्या हो रहा है, मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी मेरे को, तो आप लोगों का और भी जो है ना दिमाग एक तरीके से पिच्ची होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक आपने जितने भी FLT लगाना था, आप लोग को जितने टेस्ट लगाना था आप लोगों ने लगा लिए। अब प्लीज़ करके जो है आप लोग है ना अच्छे से जो है रिवीजन करें, जितना भी हो पाए उतना रिवीजन करें। आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है। अब आप लोगों को केवल क्या करना है, अब आप लोगों को केवल और केवल रिवीजन करना है, जितना हो जाए उतना। और मैं कहूँगा कि आप लोग केवल मध्य प्रदेश का ही रिवीजन करें अब, और चाहें तो यूनिट 10 का भी रिवीजन करके जाएं। 2 ही यूनिट का आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, और चाहें तो इससे भी ज़्यादा अगर हो पाए तो पॉलिटी के अंदर भी मैं कहता हूँ कि अनुच्छेद, आर्टिकल और अनुसूचियाँ है ना, और संवैधानिक व्यवस्था, बस इतना पढ़ के जाइए और बस भी, इससे ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।